9 साल से ये जो परीक्षा है ये लंबित पड़ी हुई है। कभी पेपर आउट हो जाता है, आप नियमित समय बोलते हैं और अनियमित हो जाता है आयोग के द्वारा। इसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हर विभाग में धांधली। ऐसा टेंटेटिव डेट हम लोग बहुत सारा देख चुके हैं। आज 8 महीना से आयोग का जो सचिव है सुधीर गुप्ता छात्रों को मूर्ख बना रहे। जो सरकार के पास जो एजेंसी है GSSC के पास, वो एजेंसी का अभी तक चयन नहीं कराया गया। हमारा सरकार कोई सरकारी नियुक्ति नहीं करेगा। आपकी क्या कौन सी एजेंसी है? वो एजेंसी का नाम, वो एजेंसी का डिटेल कृपया करके GSSC का वेबसाइट में पब्लिश कीजिए। ना आयोग में हिम्मत है एग्जाम लेने का, ना सरकार में हिम्मत है परीक्षा कराने का। एग्जामिनेशन जो वो फेयर कंडक्ट करवाया जाए और जो एजेंसी है एजेंसी का चयन कराया जाए। जुमलाबाजी बनाकर रखती है, युवाओं को ठगने का काम करती है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में JSSC अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीर है जहां पर JSSC अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगे। और पीछे जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पर जिला प्रशासन की पूरी टीम है जो कि दल बल के साथ जो है यहाँ तैनात है ताकि जो छात्र हैं वो आगे बढ़े तो उन्हें रोका जा सके। उसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है। वज्र टीम के साथ साथ तमाम जो टीम है वो लगाया गया है, लेकिन जो छात्र हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है और अपनी मांग जो है JSSC और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि लगातार छात्र जो हैं और अभ्यर्थी जो हैं पहले भी मांग करते रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो, लेकिन परीक्षा को लेकर जो संशय बना हुआ है उसको लेकर विरोध जो है वो एक बार फिर से सड़क पर दिख रहा है। राजेश जी क्या कहेंगे? लगातार जो अभ्यर्थी हैं विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, JPSC हो या फिर JSSC कार्यालय हो, दोनों जगह घेराव हुआ। अब कैलेंडर निकला है जिसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एग्जाम जो होगा वो संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है, पिछले 4.5 वर्ष की जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि हम लोग अभी जो नारा दे रहे हैं युवा विरोधी सरकार, ये परीक्षा 4.5 साल और पिछले कार्यकाल में 4.5 साल मतलब 9 साल से ये जो परीक्षा है ये लंबित पड़ी हुई है। कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी इसको स्थगित कर दिया जाता है, कभी नियमावली में संशोधित होता है। तो ये जो मान लीजिए कि कोई अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो अगर 22 ईयर्स में वो अप्लाई किया होगा तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है फॉर्म अप्लाई करने का वो आज कंप्लीट हो गया, मतलब उसका अब कोई सरकारी नौकरी में वो ट्राई नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो है 6.5 लाख अभ्यर्थी जो है तैयारी कर रहे हैं और ये परीक्षा के आस में लगा के रखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी ये परीक्षा होगी। चूंकि अभी पिछले बार जो हुई तो पेपर आउट हो गई थी, जो सतपथ इन्फोजोल प्राइवेट लिमिटेड के जो कंपनी पेपर आउट हो गई थी। तो अभी जो संज्ञान में और जो हम लोग को पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं ठीक है गवर्नमेंट से और कुछ से हम लोग मिले कुछ जुड़े हुए हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि जो सरकार के पास जो एजेंसी है GSSC के पास, वो एजेंसी का अभी तक चयन नहीं कराया गया है जो संयुक्त स्तर की परीक्षा जो करवाएगी। तो इसीलिए अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हुआ और फिर से एक डेट दे दिया गया 21 और 22 तारीख, जो दिया गया 22 तारीख, उस पर 3 एग्जामिनेशन है। पहली एग्जामिनेशन आपकी जो है वो JPSC की है, दूसरी आपकी सेंट्रल SSC की है और तीसरी यहाँ पर स्टेट की एक और एग्जामिनेशन है। तो इसीलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं युवा जो है हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम लोग सत्ता परिवर्तन का भी हम लोग ये करेंगे कि अगर हम लोग को युवा विरोधी सरकार है, हम लोग के लिए युवा के वर्ग के लिए कुछ की नहीं सरकार, तो हम लोग तो एक डेट तो दिया गया है ना, एक टेंटेटिव डेट तो आ चुका है। देखिए, ऐसा टेंटेटिव डेट हम लोग बहुत सारा देख चुके हैं, बहुत सारा टेंटेटिव देख चुके हैं। करीब इससे पहले हम लोग 18-20 बार ऐसे टेंटेटिव डेट देख चुके हैं और ऐसे एग्जामिनेशन भी हो चुकी है। और सरकार से यही मेरी विनती भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप एक अच्छी एजेंसी का चयन करते हुए ये जो परीक्षा लंबित पड़ी हुई है इसको पूर्ण कर लिया जाए तो ही सरकार के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं, जल्द एग्जाम हो जाए? नहीं, हम लोग जल्द नहीं चाह रहे, हम लोग चाह रहे हैं कि जो आचार संहिता लगा हुआ है उस समय परीक्षा एग्जामिनेशन नहीं हो, एग्जामिनेशन जो वो फेयर कंडक्ट करवाया जाए और जो एजेंसी है एजेंसी का चयन कराया जाए। जल्दी अभी कहाँ से जाएंगे, क्योंकि एजेंसी का चयन ही नहीं हुआ है। एजेंसी मिनिमम चयन होने के बाद लमसम 60 डेज का टाइम लेती है कोई भी एग्जामिनेशन कराने के लिए, तो 60 डेज अभी तक चाहिए
ये लमसम 2 महीना, तो वो जो डेट दिया गया सितंबर का अंतिम सप्ताह में 21 और 22, वो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये डेट जो है इसको फिक्स किया जाए। ये डेट को फिक्स करते हुए, अविलंब फिक्स करते हुए, और जेएसएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष यह आके बोले कि हमारे पास एजेंसी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं है कि एजेंसी है कि नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले एग्जाम हो जाए और जो एजेंसी पिछली बार जिसने परीक्षा आयोजित करवाया था वो एजेंसी बदल जाए। जी, जाहिर सी बात है, आप जो है मोड ऑफ कंडक्ट होता है, मोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता होता है उसमें आप एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। आप न्यू एडवर्टीजमेंट और न्यू रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि जो डेट दिया गया 21 और 22 को, इसको फिक्स करते हुए एक नोटिस दिया जाए कि हम लोग फिक्स कर रहे हैं डेट को। और दूसरी, आपकी कौन सी एजेंसी है, वो एजेंसी का नाम, वो एजेंसी का डिटेल कृपया करके जेएसएससी का वेबसाइट में पब्लिश कीजिए। क्या ये विरोध जो है दिन भर ऐसा ही रहेगा? क्योंकि लगातार विरोध देख चुके हैं, बहुत छात्र जो हैं इस तरह के विरोध पहले भी कर चुके हैं। रिजल्ट नहीं निकला, कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। इसको देखा जाए तो एक प्रकार का टेलर है, फिल्म दिखाने के लिए भी समय है बाकी, इसलिए कि मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं कि नियमित समय पे परीक्षा होगा, अपने ट्विटर हैंडल में बताते हैं कि नियमित समय में परीक्षा होगा। आप अध्यक्ष को बुलाकर बोलते हैं कि नियमित समय परीक्षा लीजिए, लेकिन इसके साथ क्या होगा कि आप नियमित समय बोलते हैं और अनियमित हो जाता है आयोग के द्वारा। इसका मतलब क्या चल रहा है ना, मतलब कि आयोग में ना एजेंसी का चयनित हुआ है, एक परीक्षा समय पर नहीं हो रही, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, टेक्निकल हो, किट पालक हो, लेडी सुपरवाइजर हो ना, चाहे मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो, सारा परीक्षा, इवन आईटीआई इंस्ट्रक्टर नगर पालिका का रिजल्ट नहीं है। और हर विभाग में धांधली। आयोग का चेयरमैन को समय है कहीं इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन उसको समय नहीं है छात्र मिलने के लिए। आज 8 महीना से आयोग का जो सचिव है सुधीर गुप्ता छात्रों को मूर्ख बना रहा है, मिलने का काम नहीं करता है, और मिलता है तो सिर्फ बैठा के मोटिवेशनल वीडियो सुनाते हैं। तो इस राज्य का सचिव 12 बजे आते हैं, 2 बजे खाना के 2 घंटा खाना पचाने में लगता है, फिर बच्चों से मिलना नहीं चाहते, मिलेंगे तुमको मोटिवेशनल बात सुनाकर मोटिवेशनल वो बात कर उनको भेज देते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग को लगता है कि ना आयोग परीक्षा ले पाएगी ना सरकार एग्जाम करवा पाएगा। लेकिन झूठ क्या बोलते हैं, आपको अगर परीक्षा नहीं लेना है तो आप स्पष्ट बोल दीजिए कि हमारा सरकार कोई सरकारी नियुक्ति नहीं करेगा। आप जेपीएससी का स्थिति देख रहे हैं ना, अब जेपीएससी का स्थिति तो हर कोई अवगत है, जो आपका कल मीडिया बंधु आप लोग सभी लोग कवरेज किए थे। तो इस स्थिति को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि कोई एग्जाम हो पाएगा। और अगर एग्जाम ही करवाने के लिए सीजीएल 8 साल से लंबित है, अगर ये परीक्षा विलम्ब हो गई, अगर बीजेपी के कार्यकाल में चल गई तो ये 2026 में परीक्षा होगा, 27 में फाइनल नियुक्ति होगा। तो आखिर छात्र कहाँ जाएगा? समय तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आज छोटी सी नियत और नीति में अगर किसी का भी सरकार सुधार हो जाता तो इतना समस्या लेने की आवश्यकता नहीं थी। विश्वास नहीं है सरकार और आयोग पर कहीं विश्वास नहीं है। जैसे सरकार कहती है उसे आयोग करती है, ना आयोग में हिम्मत है एग्जाम लेने का, ना सरकार में हिम्मत है परीक्षा कराने का। सिर्फ ये जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी बनाकर रखती है, युवाओं को ठगने का काम करती है। इसको देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि जानबूझकर इसको टाला जा रहा है। तो हम लोग भी अब एकदम संकल्प लिए हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग लड़ाई जारी रखेंगे, जारी रहेगा। विश्वास नहीं है आयोग पर, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो। इनका कहना है सचिव से बात नहीं हो पाती है और जो जवाब मिलना चाहिए वो जवाब नहीं मिल पाता है। संशय की स्थिति बनी रहती है, छात्र परेशान रहते हैं, एस्पिरेंट परेशान रहते हैं कि उन्हें क्या कुछ करना है, क्योंकि अब इन्हें डर और भय सता रहा है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा, तब इनका एग्ज़ाम जो है वो अधर में चला जाएगा और इनकी जो भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं अधर में चला जाएगा। तो डर यही है, इसी को लेकर विरोध जताने के लिए वो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे हुए हैं। मैसेज जो है सरकार तक और जेसीएससी और जेपीएससी 2 आयोग जो है वहां तक ये मैसेज देने की प्रयास कर रहे हैं, बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू होने से पहले परीक्षा ली जाए। साथ ही साथ पिछली बार जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा आयोजित हुई थी और जिस एजेंसी ने परीक्षा आयोजित करवाई थी उस एजेंसी को अगर अगली बार परीक्षा आयोजित होती है उसमें बदल दिया जाए, यही इनकी मांग है और समय पे जितनी भी परीक्षा है वो आयोजित हो। देखने वाली बात होगी क्या कुछ वार्ता सरकार से होती है और क्या कुछ जवाब आयोग से आता है। न्यूज़ 22 को क्लियर कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।
पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।